हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वन वर्ड सब्शन के एक नए एपिसोड के साथ और एपिसोड नंबर है 27। उम्मीद है अब तक के 26 एपिसोड में आपने बहुत सारे वर्ड सीखे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड्स होता है, इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक ध्यान लगा करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, साथ में लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे, तो चलिए फटाफट लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि आप सबने इसका आंसर किया होगा और सही किया होगा। देखते कह रहा है अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, मतलब है कि ऐसे लोग जो कि बदलाव, नई चीजें, नवाचार के विरोध में होते हैं या उनको पसंद नहीं होता है। पहला जो है सैंग्विन, चेयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, मतलब होता है जो आशावादी होते हैं, चेयरफुल होते हैं, होपफुल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, किस चीज को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, उनको कहते हैं सैंग्विन। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यूज और टू एग्री अबाउट समथिंग, मतलब इसको कह सकते हैं हठी और कट्टर, मतलब वैसे लोग जो अनविलिंग होते हैं, रिफ्यूजिंग होते हैं अपने ओपिनियन और व्यूज को किसी भी चीज को लेकर के बदलने और राजी होने के लिए। मिजोनिस्ट का मतलब होता है अ हेटर्ड फियर और इनटॉलरेंस ऑफ इनोवेशन और चेंज। देखिए मेरा आंसर यहां पर दिख गया है। मिजोनिस्ट का मतलब होता है नवाचार या परिवर्तन के प्रति नफरत, भय या असहिष्णुता, मतलब वैसे लोग जिनके मन में किसी नए बदलाव को लेकर के भय होता है, दुख होता है। उसके बाद है मीजोकैप्निक, हैविंग अ डिसलाइक और हेट ऑफ टोबैको स्मोक, टोबैको स्मोक से जिसको की नफरत होता है, जिसको पसंद नहीं होता है टोबैको स्मोक, उसको कहते हैं मीजोकैप्निक। तो यहाँ सीधा सीधा जो आंसर मेरा दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी में। मिजोनिस्ट जो है इसका मतलब होता है कि हेटर ऑफ न्यू थिंग्स। पहला था सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है हठी और कट्टर। मिजोनिस्ट का मतलब होता है जो नवाचार और परिवर्तन के प्रति जिसके मन में असहिष्णुता हो, नफरत का भाव हो। और मिजोकैप्निक का मतलब होता है जिनको की बहुत एक्सट्रीम डिसलाइक होता है टोबैको स्मोक को लेकर के। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया। कह रहा है कि फियर ऑफ स्नेक्स, सांप से जो डर लगता है उसको क्या कहते हैं। पहला है ओफियोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक्स। अब देखिए इसको कहीं कहीं आपको ओफिडियोफोबिया भी दिखेगा, तो ओफियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया दोनों सांप से जो डर होता है उसको कहते हैं। एक्रोफोबिया मैंने पहले बताया है, जिसको ऊंचाई से डर लगता है, उसको ऊंचाई से जो डर होता है उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। जेनोफोबिया ये भी मैंने पहले बताया है कि विदेशी अनजान लोगों से, है ना, एक्सट्रीम डिसलाइक और फियर ऑफ फॉरेनर्स, देयर कस्टम, देयर रिलीजन, मतलब है कि अनजान अज्ञात लोगों से, विदेशियों से जो डर लगता है उसको कहते हैं जेनोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगह से जो डर होता है उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि ओफियोफोबिया या ओफिडोफोबिया जो है वो सांप से डर लगने को कहते हैं। तो इसके सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओफियोफोबिया या ओफिडियोफोबिया कहते हैं सांप से डर को, एक्रोफोबिया कहते हैं ऊंचाई से डर को, जेनोफोबिया कहते हैं विदेशियों से, उनके रिलीजन, कल्चर, कस्टम, उससे डर को, और क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं किसी बंद जगह से जो डर होता है उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब जो चीज किसी के सेंस ऑफ ड्यूटी से नियंत्रित होता है उसके लिए क्या कहेंगे। पहला वर्ड है कंसेंशियस, मतलब होता है यूज्ड अबाउट पीपल केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली एंड वेल, मतलब है जो लोगों के बारे में है जो केयरफुल होते हैं किसी चीज को करने में सही तरीके से और अच्छे तरीके से, मतलब है कर्तव्यनिष्ठ और शुद्ध अंतःकरण वाला या ईमानदार, कंसेंशियस। तो मेरा आंसर तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हम आगे देखेंगे गैगल, अ ग्रुप ऑफ गीज और अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली इफ दे आर नॉइजी एंड सिली, मतलब है कि बतखों का, हंसों का जो समूह होता है या ऐसे लोगों का समूह जो कि नॉइजी हो और सिली हो उनको कहते हैं गैगल। हंसों का झुंड या बातूनी लोगों का समूह या बत्तखों के समूह को या झुंड को कहते हैं गैगल। एमनेशिया जानते हैं, द लॉस ऑफ मेमोरीज इंक्लूडिंग फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, मतलब क्या है कि ज्यादा याददाश्त खो जाना, स्मृति लोप या फिर विस्मरण कहते हैं, मतलब जहां पर कि आपको इंफॉर्मेशन फैक्ट्स आप भूल जाते हैं उसको कहते हैं एमनेशिया। सरकमवेंट का मतलब होता है टू फाइंड अ क्लेवर वे टू अवॉइडिंग अ डिफिकल्टी और रूल, मतलब है कि कोई एक जो है ऐसा रास्ता ढूंढ लेना जहां पर कि कोई डिफिकल्टी और रूल को अवॉइड करने का आप तरीका ढूंढ ले, मतलब है ठगने के सेंस में, धोखा देने के सेंस में, गतिरोध पैदा करने के सेंस में। तो यहां सीधा सीधा जो आंसर तो मेरा दिख रहा है कंसेंशियस का मतलब होता है गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी। तो इस सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कंसेंसस का मतलब होता है ईमानदार, शुद्ध अंतःकरण वाला, ठीक है। गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, जो कि सेंस ऑफ ड्यूटी से गाइडेड होता है। दूसरा गैगल मतलब होता है हंसों का झुंड, बत्तखों का झुंड या फिर ऐसे बातूनी लोगों का समूह जो क्या होते हैं नॉइजी और सिली होते हैं। एमनेसिया का मतलब होता है याददाश्त खो जाना या स्मृति का लोप हो जाना। और सरकमवेंट का मतलब होता है कि कोई एक ट्रिकी रास्ता ढूंढ लेना जहां पर कि आप किसी डिफिकल्टी को या किसी लॉ को अवॉइड कर सके, तो मतलब होता है धोखा देना, ठगना या गतिरोध पैदा करना। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए जो शॉर्ट जर्नी करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो हॉलीडे है, सबको पता ही है, टाइम व्हेन समवन डज नॉट गो टू वर्क और स्कूल बट इज फ्री टू डू व्हाट दे वांट सच एज ट्रैवल और रिलैक्स, मतलब होता है ऐसा समय जहां पर वो काम पे नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते और वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, मतलब है अवकाश या छुट्टी का दिन। स्ट्रॉल का मतलब होता है स्लो रिलैक्स्ड वॉक स्पेशली फॉर प्लेजर, मतलब है मंद गति से चलना, स्लो और रिलैक्स्ड वॉक जो कि प्लेजर के लिए होता है। चहलकदमी कहते हैं या मंथर गति से चलना या टहलना कहते हैं। एक्सकर्जन का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी, यहाँ पर दिख गया मुझे क्या, शॉर्ट जर्नी यूजुअली मेड फॉर प्लेजर ऑफन बाय ग्रुप ऑफ पीपल, इसको कहते हैं एक्सकर्जन। स्नाइपर आप जानते ही हैं कि अ पर्सन हु शूट्स एट समबडी फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, मतलब है छिपकर जो गोली मारता है, आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा स्नाइपर को। तो यहां पर सिंपल सा है एक्सकर्जन, इसका सही जो है मीनिंग है, इसका आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी। पहला हॉलीडे का मतलब जानते हैं, स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना, मतलब अपने आनंद के लिए जो धीमी चाल से चलते हैं। एक्सकर्जन का मतलब होता है पर्यटन, भटकाव या साहसिक यात्रा। और स्नाइपर कहते हैं जो छुप करके गोली दागने वाला होता है, उसको कहते हैं स्नाइपर। चलिए सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। कह रहा है साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स के बारे में जहां पर जो साइंस रिलेट करता है। पहला है इथनोलॉजी, साइंस साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानव जाति विज्ञान कह सकते हैं इसको, मानव जाति का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं इथनोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद बर्ड्स, यानी कि पक्षी विज्ञान जहां पर हम चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वे इन विच द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स वर्क, मतलब इसको कह सकते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, जीवन पद्धति या फिर शरीर विज्ञान जो है, मतलब शरीर से जो जुड़ा हुआ है साइंस है उसको हम जहां अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। कॉस्मोग्राफी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द जनरल फीचर ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द अर्थ, मतलब है ब्रह्मांड विज्ञान कह सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है मुझे दिख गया है,
इथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जातीय विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर, जो मानव का शरीर है या फिर किसी प्लांट का शरीर है उससे रिलेटेड जो हम अध्ययन जिस साइंस के जिस भाग में करते हैं उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। कॉस्मोग्राफी का मतलब होता है ब्रह्मांड विज्ञान। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद तो ये है कि इस छोटे से सेशन में जो 5 OWS मैंने आपके सामने रखे, मैक्सिमम ऑप्शन आपके जान पहचान के होंगे और अधिकांश नए वर्ड आपको सीखने के लिए मिले हैं। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप यहाँ पर कितने अंक प्राप्त किए, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर कौन कौन से नए शब्द सीखे हैं। कमेंट में अगर लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि छोटा सा सेशन आपको पसंद आया। अगर ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने कर्तव्यों का सही सही निर्वहन कीजिए। मतलब ये है कर्तव्यों के निर्वहन में आपकी पढ़ाई सबसे परम कर्तव्य है, तो पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।